वेलकम व्यूवर्स। तो स्वागत है आपका इसके इस वीडियो में। आज हम जो है सीखने वाले हैं डेटा को ट्रांसपोज करना, इफ कंडीशन एंड नेस्टेड इफ विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो बने रहिए इस वीडियो में, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अभी का वीडियो। तो आज हम जो है सारे के सारे टैब्स के ऑप्शंस को समझ चुके हैं। अब इसके बाद हमारी जो बारी आती है वो है होती है प्रैक्टिकल शुरू करने की। तो प्रैक्टिकल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से शुरू करूंगा और आपको डैशबोर्ड्स तक बनाने, ऑटोमेशन करना, ये सब चीजें सिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में भी। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटा को ट्रांसपोज करना, इफ कंडीशन एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसके अंदर हम जो है चलेंगे। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये डेटा है आपका वर्टिकल फॉर्म में रखा हुआ है। ट्रांसपोज करने के बाद ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो इसके लिए हमें जाएंगे पेस्ट स्पेशल के अंदर, जिसके लिए हम यूज करेंगे ऑल्ट कंट्रोल वी शॉर्टकट की। और यहाँ पर हम ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखोगे कि वर्टिकल डेटा अचानक से ट्रांसपोज होकर के हॉरिजॉन्टल वे में आ गया। ठीक है। तो पहला जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है इफ कंडीशन का। तो इफ कंडीशन के लिए हम इस डेटा में आ गए और यहाँ पर मैं अभी इन दोनों चीजों को बना के दिखाऊंगा आपको। सबसे पहली जो कंडीशन है हमारी वो नॉर्मल है, इफ लगाया। लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ पे चेक कराएंगे स्कोर को। स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 50, अगर ये 50 से अबव है तो पास कर दो, अदरवाइज फेल कर दो। तो ये नॉर्मल एक टास्क हो गया कि अगर ग्रेटर देन E2 में जो भी डेटा रखा है वो अगर ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू 50 है तो पास होगा। अदरवाइज यहाँ पर क्या आएगा, इफ वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू ये वाली दिखाएंगे अगर वो फॉल्स है तो यहाँ पर आप देखोगे कि उस तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन दी। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल इफ कंडीशन लगाना। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मल्टीपल इफ कंडीशन लगाना, या फिर हम इसको नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। ठीक है। जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक इफ के अंदर दूसरे इफ को चलाएंगे। सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है वो है अगर ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 90 के। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ए आएगा। अदरवाइज कोमा लगाएंगे, दोबारा से चेक कराएंगे। दोबारा से चेक कराया, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 तो बी आएगा। अदरवाइज दोबारा से चेक कराएंगे, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 40 तो सी आएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं आता है तो एल्स में हम जो है बाय डिफॉल्ट डाल देंगे कि अगर इससे भी छोटा है तो फेल ही होगा वो। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो डेटा है मैंने ड्रैग करा ऐसे कंट्रोल डी यूज करके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसके अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पे मतलब ग्रेड्स फिल हो गए। जैसे 90 था तो ए आ गया, 78 था मतलब ये वाला जो क्राइटेरिया था ग्रेटर देन 50 तो 78 बी आ गया। ग्रेटर देन 44 और ग्रेटर देन 40 तो यहाँ पे सी जो ग्रेड आ गया ये आ गया 33। 33 का मतलब इनमें से कोई भी ग्रेड में जो है वो फॉल नहीं करता। तो एल से हमारा क्या था, फेल, क्योंकि लेस देन 40 हो गया इसलिए फेल आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टास्क था, ये जो हमारा टास्क था ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना। तो उसके लिए हम ये डेटा को उठाएंगे और यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। तो ग्रेड, यहाँ पे जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है वो लगानी है ग्रेड्स पे। अगर तो ए ग्रेड है तो यहाँ पर मैं जाऊंगा हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पर जाऊंगा टेक्स्ट कंटेन में। टेक्स्ट कंटेन में लिखा मैंने, अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कस्टम फॉर्मेट में जाओगे और यहाँ पर इसको ग्रीन कर दोगे। ठीक है। ग्रीन करने के बाद जो फिल है इसका जो बैकग्राउंड होगा वो भी हम फिल कर देते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड हम फिल करेंगे मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है। ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आप देखोगे कि जहां पे भी ए दिख रहा है वो जो है इस तरीके से वो फॉर्मेटिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे फेल में भी तो ए आ रहा है, ये भी तो फिल हो रहा है। तो इसका हम इलाज करेंगे, डोंट वरी। इसको हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं वापसी, यहाँ पर जाएंगे अगेन। बी के लिए हम रखेंगे येलो। ठीक है। अगर बी ग्रेड है तो वहां पर जो है हम येलो करके ऐसा ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि थोड़ा सा अलग कलर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सी। तो दोबारा से जाएंगे टेक्स्ट कंटेन में, सी लिखेंगे। तो सी जो है थोड़ा सा हम येलो फिल वाला, ये वाला हम सिलेक्ट कर चुके हैं।
हम इसको कस्टम में ही ले जाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है रीवर्क वाले चीज आ जाती है इसमें। फ़ॉन्ट कलर हम रखेंगे ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से एसी हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बचता है वो है फेल वाला, जो कि हमारा अभी भी ए ग्रेड वाले के साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फेल। फेल को हमेशा रेड में ही रखेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे ही अगर मैं नंबर्स को चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 25, तो आप देखोगे कि ऊपर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे ये चेंज होता रहेगा। अगर मान लीजिए फेल वाले को हम लिख देते हैं 70, तो ये पास में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है ये ग्रेड्स की जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो लगा चुके हैं। सो आपको ये ऑटोमेशन क्यों सीखनी चाहिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्योंकि हम जो है, जैसे कि मैं जब पहली बार ऑफिस गया था, तो मुझे इतनी चीजें नहीं आती थी जो कि मैंने इंस्टीट्यूट में सीखी थी। वो मेरे रियल लाइफ में उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं थी। इंडस्ट्रियल ग्रेड के हिसाब से अगर आपको काम सीखना है, तो आप इस चैनल को फॉलो जरूर कर लो, और ये आपके जरूर काम में आएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि आपके इंडस्ट्रियल में काम आएंगी। ये इंस्टीट्यूट में सीखी हुई चीज़ें सिर्फ नहीं है, ये रियल लाइफ में जो हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आपके लिए ये वीडियो कैसे इन्फॉर्मेटिव रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगा, और ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। सो गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।